हेलो स्टूडेंट्स, मैं सी श्रद्धा शर्मा। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। प्रीवियस क्लास में हम पढ़ के आए थे ड्यूअल एस्पेक्ट्स को समझने के दो तरीके होते हैं, एक जर्नल एंट्रीज का तरीका और एक अकाउंटिंग इक्वेशन का तरीका। जर्नल एंट्री का तरीका हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। इस क्लास में हम समझेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का अप्रोच, राइट। अब अकाउंटिंग इक्वेशन का अप्रोच क्या कहता है? अकाउंटिंग इक्वेशन का अप्रोच ये कहता है कि जो इक्विटी प्लस लायबिलिटी का सम होता है वो इक्वल होता है किसके? असेट्स के। ये हम देखते हैं बैलेंस शीट के पर्पस से। इसका ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमें क्या बताता है? अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे तो आपकी अगर असेट बढ़ेगी तो इधर आपकी लायबिलिटी या कैपिटल बढ़ेगा, या आपकी एसेट घटेगी तो इधर आपकी लायबिलिटी या आपका असेट घटेगा। ठीक है। इक्विटी प्लस लायबिलिटी इक्वल असेट्स के ये जो इक्वेशन है इसको आप अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट बाइफरकेट कर सकते हो। जैसे कि इक्विटी की बात की जाए तो इक्विटी क्या होती है? इक्विटी होती है ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, प्लस प्रॉफिट, ठीक, माइनस अगर कुछ विड्रॉ किया है तो विड्रॉ, ठीक है। ये होता है इक्विटी, ओपनिंग प्लस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर और विड्रॉ। अगर प्रॉफिट है तो प्लस और लॉस है तो माइनस, राइट। लायबिलिटी को आप फर्दर तोड़ सकते हो, करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी को भी आप फर्दर अपने जो भी आपको दिए हैं ट्रेड पेबल, ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, राइट, उस तरीके से नॉन करंट लायबिलिटी में बॉन्ड्स हैं, ठीक है, या लॉन्ग टर्म लोन्स हैं। उसी तरीके से असेट को भी आप बाइफरकेट कर सकते हो, फिक्स असेट प्लस करेंट असेट्स, और जरूरत पड़ने पे इसको और बाइफरकेट किया जा सकता है किसमें? बिल्डिंग, ठीक है, फर्नीचर। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको बाइफरकेट कर सकते हो, प्लस कंप्यूटर, जो भी है आपके पास। उसी तरह करंट असेट को कर सकते हो कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, जो भी आपके पास है, ठीक है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको बाइफरकेट कर सकते हो। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली हमें यही बताना चाहती है कि हम कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे और अगर उसका इंपैक्ट यह है कि एसेट बढ़ेगा तो इधर आपकी इक्विटी बढ़ेगी या लायबिलिटी बढ़ेगी। अगर एसेट डिक्रीज होगा तो इधर आपकी लायबिलिटी डिक्रीज होगी या इधर आपकी इक्विटी डिक्रीज होगी, या इधर केस उल्टा होता है, इन केस लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो एसेट भी इंक्रीज होगा। यानी आपके बोथ साइड इंपैक्ट होंगे, ठीक है। बाइफरकेट करने का तरीका है, आपको बैलेंस शीट का अगर फॉर्मेट याद है तो उसके अकॉर्डिंग आप आसानी से उसको बाइफरकेट कर सकते हो इक्वेशन को, ठीक है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको एनालाइज करना है ट्रांजैक्शन मिस्टर साहिल एंड कंपनी का, ठीक है। आपको ट्रांजैक्शन दिए गए हैं मार्च के महीने के, उसको डबल एंट्री सिस्टम पे आपको समझाना है या समझना है। अच्छा, क्या क्या ट्रांजैक्शन की है? साहिल ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया है कैपिटल बिजनेस में 4000 का, राइट। आपको इसको दोनों तरीके से समझना है, एक अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से, एक ट्रेडिशनल अप्रोच से। तो अभी हम अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से समझेंगे। देखो, हम हर ट्रांजैक्शन को समझते वक्त ये देखेंगे कि कौन कौन से अकाउंट इंपैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। साहिल ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो यहां पे दो अकाउंट इंपैक्ट कर रहे हैं। कौन कौन से? कैपिटल प्लस बैंक, ओके। कैश विड्रॉ किया सिटी बैंक से तो यहां कौन से दो अकाउंट इंपैक्ट हो रहे हैं? कैश प्लस बैंक, ओके। लोन लिया है फ्रॉम मिस्टर वाई से, तो लोन लिया है तो आपके पास क्या आया? पैसा आया, तो आपके पास यहां पे दो अकाउंट इंपैक्ट होंगे, बैंक प्लस लाइबिलिटी। अच्छा, कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया है, हमें बहुत उसको नहीं फैलाना है, इसलिए हमने यहां पे लोन को सीधा सीधा लाइबिलिटी में डाल दिया। फोर्थ ट्रांजेक्शन को छोड़ के पहले लास्ट में आ जाते हैं। फर्नीचर परचेज की गई है 500 रुपए की, तो एक आपका अकाउंट कौन सा इंपैक्ट होगा? फर्नीचर अकाउंट, या इसको आप फिक्स एसेट अकाउंट में भी शो कर सकते थे, प्लस बैंक, ठीक है।
फोर्थ ट्रांजैक्शन एक अच्छी ट्रांजैक्शन है, प्यारी सी ट्रांजैक्शन है जिसमें गलतियां होने के चांसेस हैं। इसको थोड़ा सा हम अच्छे से समझेंगे। सैलरी पे करी गई है मंथ में कितनी, 300 रुपए की, और कितनी आउटस्टैंडिंग है, 100 रुपए की। यानी अगर मैं मंथ के टोटल खर्चे की बात करूं तो कितना हुआ भाई, टोटल एक्सपेंस कितना हुआ, टोटल एक्सपेंस हुआ 400 का, राइट। यही कह रहा है। जो अब आपको इसमें बताने कौन कौन से अकाउंट पे इंपैक्ट करेंगे। तो देखो, पहला अगर मैं इसकी बात करूं इस अकाउंट की, तो आपने क्या कर दिया है, सैलरी को पे कर दिया है। सैलरी को पे किया है तो एक तो बैंक अकाउंट आपका इंपैक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये सैलरी आपने पे की तो दूसरा आपका अकाउंट कौन सा इंपैक्ट होगा, सैलरी है जो कि क्या है, एक एक्सपेंस है। अब आप देखो, ये तो बेसिकली आपका पीएनएल का अकाउंट है और अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस शीट पे बेस्ड है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सैलरी एक्सपेंस अकाउंट बैलेंस शीट में कहां इंपैक्ट करेगा। सैलरी एक्सपेंस क्या करेगा, प्रॉफिट को घटाएगा, राइट। जब भी एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट घटेगा, प्रॉफिट घटेगा यानी कैपिटल पे नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। तो ये कैपिटल में जाएगा आपका, किस पूरा का पूरा खर्चे का जो अमाउंट है वो किस में जाएगा, कैपिटल में जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये कैपिटल अकाउंट को इंपैक्ट करेगा इन बैलेंस शीट। तो एक हो गया बैंक को इंपैक्ट करेगा, एक कैपिटल को इंपैक्ट करेगा। और ये आपका जो 100 रुपए है ये क्या है, आउटस्टैंडिंग है, दिस 100 रुपीज। तो ये किसको इंपैक्ट करेगा, कैपिटल को इंपैक्ट करेगा, ठीक है। चलो, अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री की बात करती तो जर्नल एंट्री आप क्या डालते, आप डालते, क्योंकि खर्चा तो पूरी बुक करते ना, सैलरी एक्सपेंस को डेबिट करते 400 से, टू बैंक में आप कितना पे कर चुके हो, 300, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 100, यही एंट्री डालते ना। तो 3 अकाउंट इंपैक्ट होते और इस अकाउंट का इंपैक्ट बैलेंस शीट में कहां जाएगा, कैपिटल में जाएगा, क्योंकि इससे प्रॉफिट घटेगा और कैपिटल भी घटेगा, ठीक है। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि टोटल हमारे पास कितने अकाउंट हो गए अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से। तो एक तो ये हो गया कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, ठीक है, और फर्नीचर अकाउंट। 5 अकाउंट हो गए, ठीक है। कैपिटल ऑलरेडी पहले गिन चुके हैं, बैंक ऑलरेडी गिन चुके हैं, और ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी का अकाउंट है ये हमारा क्या है, लायबिलिटी है, तो ये भी पहले हम गिन चुके हैं। अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन में इसका इंपैक्ट देखते हैं, ठीक है। पहली ट्रांजैक्शन की बात करो तो साहिल ने क्या किया था, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था 4000 का, तो 4000 की कैपिटल आएगी और बैंक में 4000 रुपए आ जाएंगे, बहुत सिंपल है। दूसरी ट्रांजैक्शन की अगर बात की जाए तो दूसरी ट्रांजैक्शन में कैश विड्रॉ किया था 200 का, तो जो ब्रैकेट में लिख रही हूं नेगेटिव फिगर है, बैंक से 200 कम हो जाएंगे, हाथ में 200 का कैश आ जाएगा, इधर कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। प्लस प्लस लगाते जाओ और इधर कुछ भी फिगर नहीं आएगी। तीसरी ट्रांजैक्शन की बात की जाए, लोन लिया था 500 का, 500 का लोन लिया था तो बैंक में 500 रुपए आए होंगे, और साथ ही साथ लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी, 500 से इंक्रीज कर जाएगी। चौथी ट्रांजैक्शन अगर देखोगे तो उसने कितना पे किया था बैंक से, ठीक है। चौथी ट्रांजैक्शन को लिटिल बिट टाइम के लिए छोड़ो। पांचवी ट्रांजैक्शन में क्या कह रहा है, फर्नीचर परचेज किए, फर्नीचर कितने के परचेज किए, 500 के, तो 500 अगेन क्या हो जाएंगे, बैंक से घट जाएंगे और फर्नीचर में 500 आ जाएंगे, राइट। अच्छा, अब वो 400 का था तो 400 से आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, फोर्थ ट्रांजैक्शन में 400 से आपकी कैपिटल कम हो जाएगी, तो इससे यहां पे क्या डालोगे आप, 400, और प्लस लायबिलिटी आपकी कितने से खड़ी है, 100 से, ठीक है। और बैंक में आपने कितना पे कर दिया, 300, तो देखो आप नेट इंपैक्ट देखो, कैपिटल में निगेटिव गए हैं 400 और लायबिलिटी बढ़ी 100, नेट इंपैक्ट कितने का है यहाँ पे,
300 का है, 400 माइनस 100 और यहाँ भी 300 है। अच्छा अब जरा सबको सम कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 200 प्लस, अच्छा फर्नीचर नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है, यहाँ 500 के, ठीक है, ये 500 प्लस 4000 में से 2000 गए 3800, 3800 में 500 जोड़ोगे 39। अरे यार मैं भी क्या कर रही हूँ, 500 से 500 कट गए, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही हूं मैं। 100 3600 एंड 600, ये 300 पे किए हैं ना अपन ने, हाँ 300 पे किए हैं अपन ने। भाई साइन बहुत सोच समझ के लगाना, ठीक है। तो 500 में से 500 गए और ये गए, बचा कितना 3500, राइट। अब जरा टोटल करना, 3500 प्लस 500 4000 प्लस इन सब का जब आप सम करोगे तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4200 और इसका भी सम क्या आ रहा है 4200, ठीक है। यानी हर ट्रांजैक्शन के कितने इंपैक्ट हैं, 2 इंपैक्ट हैं, राइट। अगर इन्हीं को ट्रेडिशनल अप्रोच से समझना हो, इसी एग्जाम्पल को, ठीक है, तो आप देखो क्या होता है। अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करूं, तो साहिल पहले ट्रांजैक्शन में क्या लेके आया था, कैपिटल लेके आया था, तो एंट्री क्या बनती, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कल ही हमने पढ़ा था कितने से 4000, ये हमारा क्या था, पर्सनल अकाउंट है, रिसीव कर रहा है, ठीक है, रिसीव कर रहा है, तो ये क्या होगा, डेबिट होगा। कैपिटल हमारा ये भी पर्सनल अकाउंट है और ये यहां पे क्या है, गिवर है, तो ये यहां पे क्रेडिट होगा पर्सनल अकाउंटिंग के रूल से, राइट, हो गया। दूसरा देखो, दूसरी ट्रांजैक्शन क्या करा था, कैश विड्रॉ किया बैंक से, कैश जब भी विड्रॉ किया बैंक से तो क्या होगा, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगेन देखना आप लोग, कैश आपका क्या है, रियल अकाउंट है, अमाउंट लिख लो 200 200, अमाउंट से ज्यादा तो ट्रांजैक्शन समझना। कैश आपका क्या है, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में क्या करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन को हम क्या करते हैं, डेबिट, तो इसको हमने क्या कर दिया डेबिट। और बैंक क्या है, पर्सनल, और यहां पे ये क्या कर रहा है, पैसे दे रहा है, गिवर है, तो हमने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट। थर्ड देखो, थर्ड ट्रांजैक्शन क्या थी, लोन ऑफ ₹500 टेकन फ्रॉम मिस्टर वाई, लोन लिया मिस्टर वाई से, ठीक है। तो लोन की एंट्री क्या होगी, अगेन बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई, बैंक क्या है, कितने का लिया 500, 500, बैंक अगेन है पर्सनल, ठीक है। और पर्सनल में क्या होता है, जो रिसीव करता है उसको हम डेबिट करते हैं। मिस्टर वाई भी क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है, लेकिन यहां पे इन्होंने पैसे दिए हैं तो इनको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। लेकिन मिस्टर वाई, चलो फोर्थ एंट्री देखते हैं। फोर्थ एंट्री क्या होगी, सैलरी पेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है। अगर किसी महीने का टोटल खर्चा निकालना हो तो हम क्या कहते हैं, जितना पे किया जितना आउटस्टैंडिंग है, तो एंट्री क्या है,
सैलरी एक्सपेंस टू बैंक टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, राइट। अच्छा, ये 400, ये 300 और ये 100, राइट। सैलरी एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, एक्सपेंस है, ऑलवेज डेबिट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बैंक पर्सनल है, यहां पैसे क्या कर रहा है, दे रहा है, गिवर है, क्रेडिट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आउटस्टैंडिंग यहां पे क्या है, इट इज पर्सनल अकाउंट, ठीक है, और इसको अभी आपको देना है तो इसने अपना हक छोड़ रखा है ना देने का, अगेन इट इज क्रेडिट। इस तरीके से नहीं आ गया समझ में। फिफ्थ है फर्नीचर, आपने खरीदा है तो आपके पास क्या आया, फर्नीचर आया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब देखो फर्नीचर क्या है, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में क्या करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर को आप डेबिट करोगे। बैंक पर्सनल है, बैंक यहां पैसे दे रहा है तो ये गिवर है, तो यहां पे इसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। अब आप देखो तो सेम वही अकाउंट इंपैक्ट होंगे जो अकाउंटिंग इक्वेशन है। पहले में बैंक और कैपिटल, वहां भी बैंक और कैपिटल था, राइट, बैंक और कैपिटल फर्स्ट ट्रांजैक्शन में। दूसरे में देखोगे कैश प्लस बैंक, देखो उधर भी आप देखोगे दूसरी ट्रांजैक्शन में कैश एंड बैंक इंपैक्ट हुआ था, ठीक है। तीसरी ट्रांजैक्शन में देखो बैंक और मिस्टर वाई, इधर भी देखो बैंक इंपैक्ट हुआ था, लेकिन लाइबिलिटी में इसमें आएंगे ना मिस्टर वाई, तो हमने मिस्टर वाई का अकाउंट नहीं खोला, उसको एक ब्रॉड कैटेगरी में दिखा दिया। सिमिलरली नेक्स्ट में सैलरी एक्सपेंस है जिसका क्यूमुलेटिव इंपैक्ट कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस से कैपिटल में, ठीक है। तो इधर देखो 400 हमने कैपिटल में डाला, 300 हमने बैंक से पे किया इधर डाला, और आउटस्टैंडिंग सैलरी में लाइबिलिटी थी तो लाइबिलिटी में डाला। तो इस तरीके से इसमें हमने क्या देखा, चाहे हम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच फॉलो करें या हम ट्रेडिशनल जर्नल एंट्रीज का अप्रोच फॉलो करें, दोनों ही केस में हमारे सेम अकाउंट्स इंपैक्ट होते हैं और सिमिलर तरीके से वो बैलेंस शीट को इंपैक्ट करते हैं। अगर असेट बढ़ती है तो लाइबिलिटी भी बढ़ती है, लाइबिलिटी घटती है तो असेट्स भी घटती है, और इस तरीके से दोनों चीजें इक्विटी प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू असेट्स हमारी बैलेंस रहती हैं, ठीक है। इस अकाउंटिंग इक्वेशन को यूज करके एग्जाम में बैलेंसिंग फिगर्स निकालने का क्वेश्चन आता है, जो कि बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छे से है, आप इक्वेशंस को बहुत अच्छे से समझते हो, ठीक है। तो किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे हम उसको यहां पे देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मिस्टर द्रविड़ हैं जिन्होंने प्रोवाइड की है अपनी डिटेल्स रिलेटेड टू हिज फाइनेंशियल, जिसमें हमें फाइंड आउट करनी है मिसिंग फिगर्स को। प्रॉफिट क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, इंफॉर्मेशन दी है प्रॉफिट अर्न किया है ड्यूरिंग द ईयर 5000, असेट है एट द बिगिनिंग पता नहीं निकालना है, लाइबिलिटीज है 12000, असेट एट द एंड ऑफ द ईयर पता नहीं निकालना है, लाइबिलिटीज एट द एंड ऑफ द ईयर पता नहीं निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल 35000 एंड टोटल लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर इज 35000, ठीक है। चलिए कलर बदल लेते हैं पेन का, फिर इस सवाल को प्रोसीड करते हैं, ठीक। अच्छा देखो प्रॉफिट अर्न किया ड्यूरिंग द ईयर क्या है 5000 और क्लोजिंग कैपिटल क्या है 35000। अभी मैं आपको बता रही थी कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, जो कैपिटल होती है वो होती है आपकी ओपनिंग कैपिटल, ठीक, प्लस प्रॉफिट, राइट, और कुछ विड्रॉ किया है तो विड्रॉ को आप क्या करते हो, माइनस करते हो, ठीक है। यही होता है, यही बता रही थी मैं। अब यहां पे आपको क्लोजिंग कैपिटल दी है 35000 की, इक्वल ओपनिंग कैपिटल निकालना है, इट्स अ क्वेश्चन मार्क, प्लस प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर क्या दिया है 5000, विड्रॉल कुछ नहीं है तो जीरो मान लेते हैं,
ठीक है, अब यहां से आप ओपनिंग कैपिटल आसानी से निकाल लोगे। ओपनिंग कैपिटल कितनी हो जाएगी आपकी? ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी 35,000 माइनस 5,000 इक्वल 30,000। ओके, तो भाई हमारे पास ओपनिंग कैपिटल तो आ गई। अच्छा, अब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब देखो हमें निकालना क्या है, असेट्स निकालने हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। हमने अभी अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज इक्वल असेट, राइट। हमें ओपनिंग की कैपिटल पता है कितनी की है, 30,000 प्लस लाइबिलिटीज इक्वल, एक मिनट ना, अच्छा, और लाइबिलिटीज हमें एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर कितनी दी है? 12,000 दी हुई है इक्वल असेट। तो हम बड़े आसानी से बता सकते हैं कि असेट एट द बिगिनिंग क्या रही होगी? 42,000। ओके, अच्छा, अब ये कह रहा है assets at the end of the year and liabilities at the end of the year, closing capital and total liabilities including capital at the end of the year। अब हमें क्या निकालना है कि asset कितनी है ईयर एंड पे और liabilities कितनी है ईयर एंड पे, ये निकालना है। देखो ये बोला है टोटल लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल। अब तुमको ये तो पता है ना कि तुम्हारे पास क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 35,000 की है। जब क्लोजिंग कैपिटल 35,000 की है तो लाइबिलिटी कितने की होगी? बहुत सिंपल है, ठीक है। लाइबिलिटी कितने की होगी? लाइबिलिटी होगी 50,000 माइनस 35,000, तो यहां से ये आ जाएगा 15,000, राइट। अब पता करना है असेट एट द एंड ऑफ द ईयर क्या है। तो टोटल लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर कितना है? 50,000। तो इक्विटी प्लस लाइबिलिटी इक्वल असेट होता है ना, और ये तुम्हें पहले ही दिया हुआ है 50,000, तो असेट भी कितने की हो जाएगी? 50,000 की हो जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है, तो इस तरीके के सवाल एग्जाम में आते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हम इन सवालों को प्रोसीड कैसे करें। इन सवालों को प्रोसीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिगनिंग का एक साइड देखो डेटा और क्लोजिंग का एक साइड देखो, बड़ी आसानी से आपके सवाल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो दैट्स फॉर ऑल टुडे। हम अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे अकाउंटिंग ऑफ जीएसटी पर। आई होप आपको समझ में आया हो हमने आज जो कुछ भी इस लेक्चर में कवर किया है, राइट। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपको एग्जाम में अगर मैं बात करूं ट्रांजैक्शंस दे दी जाएंगी और इस तरीके से आपको एक टेबल बनाने को कह दिया जाएगा, या फिर इस तरीके से मिसिंग फिगर कैलकुलेट करने के लिए एक सम आएगा, राइट। तो ये इट इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट कंपेयर टू जर्नल एंट्रीज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अकाउंटिंग ऑफ जीएसटी।